दुनिया में आग लगी है और हम पानी में लकड़ी ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर प्रधानमंत्री के हालिया संबोधन से उभरती है, जहां वैश्विक संकटों की लंबी सूची के बीच भविष्य की व्यवस्था का सपना भी सजाया गया है। कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन इस बार आंगन ही नहीं, पूरा मंच ही वैश्विक था, जहां ईरान अमेरिका तनाव से लेकर ऊर्जा संकट तक सब कुछ एक ही भाषण में ऐसे पिरो दिया गया जैसे एक पंथ दो काज नहीं, बल्कि एक भाषण 100 संदेश की नीति चल रही हो। प्रधानमंत्री ने चेताया कि अगर हालात नहीं बदले तो दुनिया फिर गरीबी के दलदल में जा सकती है। सुनकर लगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति हो। समस्याएं इतनी बड़ी और समाधान की उम्मीदें उतनी ही सीमित, लेकिन साथ ही जहां चाह है वहां राह वाली आशा भी जिंदा रखी गई है, क्योंकि भारत और नीदरलैंड मिलकर रिजिलियंट सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। अब सप्लाई चेन का नाम सुनकर ऐसे लगा है जैसे नई बोतल में पुरानी शराब पर नई लेबलिंग चल रही हो। वैश्विक व्यापार की वही पुरानी चुनौतियां, बस अब नए तकनीकी शब्दों की चमकदार पैकिंग में। भाषण में ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र ऐसे आया जैसे हर मर्ज की दवा एक ही पर्ची में लिख दी गई हो। लेकिन आम आदमी के लिए सब वैसा ही है जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। नीतिगत शब्द बड़े, असर जमीन पर देखने का इंतजार लंबा। भारतीय समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उन्होंने विदेश में रहकर अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। यह सुनकर दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत याद आती है, क्योंकि बाहर से चमकती उपलब्धियां भीतर की मेहनत और संघर्ष की कहानी को अक्सर ढक लेती है। भाषण का सबसे रोचक हिस्सा वह था जहां कहा गया कि यह दशक आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। यह सुनकर लगा जैसे आगे कुआं पीछे खाई, दुनिया पहले महामारी से जूझी, अब युद्धों से घिरी है, लेकिन इसी के बीच डूबते को तिनके का सहारा की तरह भारत नीदरलैंड की साझेदारी को उम्मीद के रूप में पेश किया गया। कुल मिलाकर यह संबोधन ऐसा था जैसे 100 सुनार की एक लुहार की, जहां वैश्विक संकटों की 100 परतें थी और समाधान की एक मजबूत कोशिश का दावा। लेकिन असली सवाल वही पुराना है, क्या शब्दों की चमक और कहावतों की मिठास से दुनिया की जटिल समस्याएं सच में हल होगी, या फिर कागजी घोड़े दौड़ते रहेंगे और मैदान वही रहेगा। आखिर में इतना जरूर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण भले ही सोने पे सुहागा लगे, पर असली परीक्षा हमेशा जमीन पर ही होती है, क्योंकि हाथी निकल गया पूंछ रह गई वाली स्थिति किसी को भी पसंद नहीं आती।